हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि जो हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को बोला जाता है कि आप अपनी एनर्जी किसी और को मत दो, क्योंकि जब भी आप किसी को एनर्जी देती हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है और सामने वाले की एनर्जी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। या मैंने कई बार ये भी बोलते हुए सुना है बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि जर्नी के दौरान अगर कोई भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी जो मतलब अपना जो इनर वर्क करती है, उस इनर वर्क से वो अपने एनर्जी वाइब्रेशन को हाई करती है। तो यहाँ पर जब वो अपनी जो एनर्जी है वो अपने डीएम को दे देती है, तो उनका जो इनर वर्क का अच्छा फल है वो उनको मिलने की बजाय उनकी डीएम को मिलता है। या फिर वो जब अपनी एनर्जी जो है वो अपने डीएम को दे देती है तो उनके डीएम का प्रॉफिट हो जाता है। उनके डीएम को लाइफ में सक्सेस मिलती रहती है, उनके डीएम का अच्छा होने लगता है। या फिर उनका डीएम का करियर बहुत अच्छा हो जाता है या उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं। और जो फेमिनाइन होती है उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है, उनको बहुत लॉस से गुज़रना पड़ता है। तो मैंने ऐसी कई सारी पचकानी चीज़ें नोटिस की है काफ़ी बार बोलते टाइम। ये एक्चुअली पचकानी इसलिए है क्योंकि मैंने अपने केस में कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में इस तरह का पचकाना फैक्ट कभी नोटिस नहीं किया है। हाँ, अगर कुछ नोटिस किया है तो ठीक इसके अपोज़िट नोटिस किया है। तो मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है उन्होंने ये सिचुएशन नोटिस की होगी, इसीलिए मतलब काफ़ी सारे फेमिनाइन ने ये सिचुएशन अपने जर्नी में नोटिस की होगी, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया होगा। बट हर किसी के मतलब जो आप देखो, हर किसी की जो जर्नी होती है वो तो अलग अलग ही होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से हो। ये इसके पीछे का रीज़न डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अपने डीएम को देना और बाद में मतलब उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो सक्सेसफुल हो जाते हैं जिनको वो मिलती है। तो ये सारा जो बकवास लगा के रखा है, ये इसके पीछे कोई भी वैलिड रीज़न या फिर कोई ऐसा मतलब ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं होता, या ये फिर कोई ऐसा स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं डाला जाता कि आप इसको एनर्जी दो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आप उसको एनर्जी दो तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए, ये सारी जो बकवास है इसको आप थोड़ा सा साइड कॉर्नर कर दो, क्योंकि पर्सनली जो मैंने नोटिस किया है मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ। अगर किसी को गलत लगे तो हाँ ठीक है, गलत है। अगर किसी को सही लगे तो हाँ ठीक है, सही है। जो भी आपका पर्सपेक्टिव हो वो आपके नज़रिए से है, मैं अपने नज़रिए से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो आपकी जो भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, वो जो मतलब आपके आजू बाजू जो आलतू फालतू लोग होते हैं नेगेटिव सराउंडिंग में, टॉक्सिक सराउंडिंग में, जो आपके ऊपर जानबूझ के अपनी जेलसी थोपते हैं, करते हैं आपके बारे में, या फिर आपको बार बार बुरा कहना, परेशान करना, नेगेटिव एनर्जी जो थोप थोप के मतलब आपको परेशान किया जाता है, इस वजह से अगर जब भी आपका ऑरा वीक हो तो वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। जब आप इनर वर्क करते हो तब आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होना स्टार्ट करती है। तो इसे कहते हैं हम अपनी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आ रही है। मतलब हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने से हमें एक अंदर से पीस और पॉजिटिविटी फील होती है। जो फियर या फिर जो भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हमें फ़ील होती है नेगेटिव सराउंडिंग की वजह से, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है आपके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से। एक तरह की इनर स्ट्रेंथ मिलती है। पर बहुत टाइम ऐसा बोला जाता है, स्पेशली जो फेमिनाइन जो स्टार्टिंग जर्नी में होती है ना, मतलब जो बिगिनर होती है, उनको बोला जाता है कि अपनी एनर्जी अपने डीएम को मत दो, अपनी एनर्जी अपने डीएम को मत दो। अरे मतलब सिर्फ किसी की एनर्जी लेने से अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता ना, तो मतलब आप सोचो, डिवाइन ने खुद ही आपको ये काम करने के लिए नहीं बिठाया होता क्या? मतलब डिवाइन क्यों चाहता कि आप अपने ऊपर फोकस करो? तो आपने कौन सा पाप किया है? आप भी जाओ लोगों की एनर्जी लेने के लिए, वो सक्सेसफुल हो रहे तो आप क्यों नहीं हो सकते? ये काम तो सबको ही दे देते ना भगवान।
तो ये आप ये माइंड से पहली बात तो ये निकाल फेंको। हाँ, आपको एनर्जी नहीं देनी है क्योंकि इसलिए नहीं देनी है क्योंकि गॉड चाहता है कि आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो। जब इंसान अपने लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करता है तब वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। करियर की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो करियर ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक से मतलब ठीक करने के लिए ध्यान नहीं दोगे तो आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम या जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है वो ठीक कैसे होगा? अगर आप अपना सेल्फ लव नहीं करोगे तो जो आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं जो यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए बैठे हैं, मतलब अभी वो ड्रेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें आपसे जेलसी है, हेट है। वो आपको आगे बढ़ता हुआ या सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए वो आपकी एनर्जी ड्रेन करने आए हैं। वो मतलब आपको एनर्जी ड्रेन ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करना चाहते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को परेशान करना चाहते हैं ताकि आप अपने ऊपर फोकस ना कर सको, अपना ठीक से ध्यान ना रख सको। तो अगर मतलब ये आप अगर यहाँ पर करते हो, अपना खुद पर फोकस नहीं रखते हो, यहाँ पर औरों के ऊपर ध्यान देते हो, तो ऑब्वियसली आपकी चीज़ें ख़राब तो होनी ही है। और रही बात डीएम की, तो डीएम पर ध्यान मत दो। तो इसलिए मत दो क्योंकि आपका अपने ऊपर का फोकस जो है वो लॉस हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। हाँ, डीएम को एनर्जी देना मतलब जो आप बार बार डीएम पर फोकस करते हो तो ये बात सही है कि आपकी जो एनर्जी है वो डीएम की तरफ ज़रूर जाती है। आप छोटी मोटी चीज़ों में अगर मिस कर रहे हो, बार बार उनसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, जो भी है, पर होता क्या है पता है? अगर आप ना किसी इंसान से प्यार करते हो, ठीक है? अगर आप किसी इंसान को अच्छे दिल से मतलब चाहते हो और जब आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो एक तरह के से मतलब जो एक आपकी हाई वाइब्रेशन है, अब ऑब्वियसली उस एनर्जी में एक हाई वाइब्रेशन होती है, प्यार वाली फीलिंग है, तो वो जब सामने वाले को मिलती है, वो फ़ील होती है, तब वो बेटर फ़ील करता है। जब आपको आपकी मतलब आपकी जो एनर्जी है, वो आपके डीएम को फ़ील होती है, तब आपका डीएम अच्छा महसूस करता है। ठीक है? तब उसको जो अपने मतलब उसके आजू-बाजू की जो नेगेटिविटी है ना, वो फ़ील नहीं होती। इवन ये बात तो आपने भी कहीं न कहीं फ़ील की होगी। अगर जब आपका डीएम आपसे अच्छे से बात करता है, बहुत लवेबल तरीके से, प्यार से, तो आपको भी अपने सराउंडिंग, आजू-बाजू बहुत अच्छा महसूस होता है। एक पल के लिए आपको भी वो पीस ज़रूर फ़ील होता है। पर क्या आपने कभी मतलब ये समझा है कि डीएम के अंदर तो इतनी सारी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, पर जब वो अच्छे से बात करते हैं तो आपको क्यों अच्छा फ़ील होता है? तब तो आपको अनकंफर्टेबल होना चाहिए ना, क्योंकि उनकी एनर्जी तो बहुत नेगेटिव है और वो तो बार-बार ड्रामा कर रहे हैं, तो आपको क्यों अच्छा महसूस हो रहा है ना? तो आपको भी मतलब अगर जब आपका डीएम अच्छा-अच्छा महसूस करवा रहा हो, तब तो आपको भी सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था, पर आप क्यों नहीं हो पा रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ़ मतलब एक अच्छी फ़ीलिंग देता है, ठीक है? और हाँ, एक बात और जो ये कहते हैं कि ऐसा एनर्जी देने से सक्सेसफुल हो जाता है इंसान, ठीक है? ये पूरी तरीके से गलत है, सही है। मैं इस बारे में थोड़ा-सा इस चीज़ को साइड कॉर्नर कर देती हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो डीएम होते हैं ना, ये उनकी लाइफ़ में जो सक्सेस मिल रही है उन्हें, जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उनका करियर आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ़ में इसीलिए हो रही है क्योंकि वो मतलब वो अपने हिसाब से, अपने चीज़ों के हिसाब से अपने ऊपर काम कर रहे हैं कहीं न कहीं। भले ही वो आपको परेशान कर रहे हैं, भले ही वो आपके सामने जाकर बकवास कर रहे हैं, पर वो वहाँ पर अपनी चीज़ों पर, अपनी खुद की चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं। तभी जाकर वो सक्सेसफुल वहाँ पर हो रहे हैं। और आपको यही चीज़ मिरर करके दिखाई जा रही है कि जैसे आपका डीएम जो है वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, अपने लाइफ में सक्सेस पा रहा है, पर आप हमेशा अपने डीएम के बारे में ही सोच रही हो, आप हमेशा अपने डीएम के बारे में ही बात कर रही हो, आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रही हो, आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रही हो। जबकि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आप भी अपने डीएम की तरह सक्सेसफुल बने। आप भी अपने डीएम की तरह सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। तो ये एक मिररिंग प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपके ऐसे मतलब ये आपके माइंड की गलतफ़हमी है मेरे हिसाब से तो, कि आपकी एनर्जी जाने पर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो उनके लाइफ में इतना अच्छा होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अपने माइंड से निकाल फेंको।
सिर्फ किसी की एनर्जी किसी के पास चले जाने से अगर हर कोई सक्सेसफुल होता ना, तो ये जो बड़े बड़े बिलियनर लोग हैं, बिलियनर है, मिलियनर है, करोड़पति है, वो सबकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए बैठे हुए होते। ठीक है, मेहनत नहीं लेते, यही सब कुछ करते बैठते, दुनिया भर के सारे लोगों की एनर्जी ड्रेन करते रहते। तो और इवन मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी दूँ ना आपको, तो ये जो सारी भंगार बकवास प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीज़ें मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। मतलब काफ़ी सारे एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग हैं, जो बुली करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मैंने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं बचपन से ऐसे लोगों को देख रही हूँ, पर मैंने आज तक कभी भी किसी इंसान को जो मेरी एनर्जी उस टाइम पीरियड में ड्रेन कर रहा था, उस इंसान को जब तक वो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, तब तक मैंने किसी भी इंसान को आज तक सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं था कि मेरी एनर्जी प्योर नहीं थी। इवन जब मैं इनर वर्क कर रही थी, तब भी मैंने, जब कोई मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा था, तभी भी मैंने किसी को भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखा। हाँ, बट जब कोई पैटर्न मतलब ब्रेक डाउन हो गया हो, या मतलब जो कुछ लोग जो पीछे छूट गए हो, जब पहले वो मेरी एनर्जी ड्रेन करते थे, बाद में उन्होंने मेरी एनर्जी ड्रेन करना बंद कर दिया, तब मैंने उन लोगों को जाके सक्सेसफुल होता हुआ देखा है। पर तब तक मैंने कभी भी किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखा, जब तक वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे, मेरे ऊपर ही सारा का सारा फोकस कर रहे थे, या मेरे मतलब एनर्जी ड्रेन करने में लगे हुए थे, मेरे चीज़ों में बिना वजह टांग अड़ा रहे थे। मैंने कभी भी किसी इंसान को आज तक सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। इवन अगर किसी की भी बात लो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा कोई सामने वाला इंसान सक्सेसफुल होता हुआ आपको दिखाया जा रहा है, तो वो भी एक मिररिंग प्रोसेस है। पर आप ये मत समझो कि वो इंसान आपकी वजह से सक्सेसफुल हो रहा है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई भी हाथ नहीं है। वो इंसान अपने लाइफ में अपनी चीज़ें कर रहा है। बस सिंपली गॉड को आपको ये बताना है कि आप अपने लाइफ में अपनी चीज़ें करो, अपने लाइफ में अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिररिंग प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बात यहाँ पर मैंने और एक चीज़ नोटिस की है कि जब तक ऐसे लोग हमेशा गलत चीज़ें करते हैं ना, तब भी मतलब कभी भी वो तब तक उस टाइम पीरियड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। जब तक वो अपना गलत चीज़ें करते रहते हो, जब तक वो उस चीज़ को ब्रेक डाउन नहीं करते, और अब वो जो नेगेटिव लोग हैं वो सारा फोकस अपने ऊपर फिर से शिफ्ट नहीं करते, तब तक वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। हाँ, अगर आपका डीएम ये सब कुछ मतलब करके अगर आप खुद ही उनको एनर्जी दे रहे हो, तो आपको किसने बोला है अपनी एनर्जी उनको दो। अगर आपका डीएम ये सब कुछ कर रहा है, आपकी एनर्जी लेके जा रहा है और फिर सक्सेसफुल हो रहा है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड में उनको सक्सेस मिल रही है, जिस टाइम पीरियड में उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उनके लाइफ में वो कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स तब तक काम कर रही है, इसलिए उनको मिल रही है, और ये आपके लिए मिरर है। पर अगर आप अपनी एनर्जी रिटर्न बैक लेना जब स्टार्ट करते हो ना, तब आपको अपने डीएम के मतलब जो बर्ताव है, वहाँ पर कुछ फेमिनाइन का कहना होता है कि उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं सडनली, उनका जो जॉब पहले उनको बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट होता था, अब लॉस हो रहा है। ये सब कुछ मतलब जब होता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मस्कुलिन होते हैं, वो जब प्रॉफिट वगैरह मिल रहा होता है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, और ऊपर से उनको फ्री में अपने फेमिनाइन की एनर्जी भी मिल रही है अच्छी खासी, तो सब कुछ उनका अच्छे से चल रहा होता है, तो उनको मानो अपने फेमिनाइन की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। पर जब अचानक से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, उनका जॉब चला जाता है, और वो जब बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बुरा फील करते हैं अंदर से, इतने सारे लॉसेस होते हैं, अपने अंदर बहुत ख़राब एनर्जी फील करते हैं, और आप भी उस टाइम पीरियड में अपनी एनर्जी जब रिटर्न बैक लेते हैं, तो जो पीसफुल वाली लवेबल वाली एनर्जी उन्हें आपसे मिल रही थी, और वो भी कहीं ना कहीं मिलना बंद हो जाती है, तब उस टाइम पीरियड में वो आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अब ये जो सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट हो गई है, ये उनको मिरर कर रही है, ना कि आपको। ठीक है, ये उनको इसीलिए मिरर कर रही है क्योंकि जो पीस उनको फील हो रहा था वो फील नहीं हो रहा, और ये बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत घटिया हद तक एक टावर जैसा फील होता है। टावर मतलब जब लाइक एक पर्सन के जो पैटर्न चल रहे थे, सिचुएशन अच्छी खासी चल रही थी, उसमें अचानक से एक बड़ा सा बदलाव आता है, एक ईगो उनका ब्रेक डाउन हो जाता है।
उनके लाइफ में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तो अपनी जॉब तो खो ही दी है, साथ में आपने भी अपनी एनर्जी रिटर्न बैक ली है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको भी ना खो दे। एक तो जॉब तो पहले से ही उनकी चली गई, वो तो उन्होंने खो दी, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो गए, मनी भी खो दिया, कहीं अब वो आपको भी ना खो दे। क्योंकि कम से कम आपके पास उन्हें पीस तो फील होता था, प्यार तो फील होता था। अब उनको सपोर्ट करने वाला कोई बचा ही नहीं, इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आती है। इसीलिए उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पास आप होनी चाहिए थी उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये कभी भी मत सोचना कि आपकी एनर्जी की वजह से ये हो रहा है, आपकी एनर्जी की वजह से वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो आप अपने ऊपर ज़रूर काम करो। हाँ, और एक बात, मैंने अपनी जर्नी में इससे बहुत अलग पैटर्न मतलब देखे हैं। जब मैंने देखा कि मैंने अपने डीएम से एनर्जी रिटर्न बैक लेना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा डीएम और सक्सेसफुल हो रहा था। ठीक है। हाँ, जो मतलब कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे इमोशनली, डीएम के साथ बदलाव हो रहे थे, कई हमारे साथ भी होते हैं। तो इस तरह के अप्स एंड डाउन में काफ़ी सारे आते थे अप्स एंड डाउन। बट जब मैंने एनर्जी रिटर्न बैक लेना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं अपने ऊपर फोकस कर रही थी, अपने करियर के बारे में सोच रही थी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए कोशिश कर रही थी और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रही थी, तब मैंने देखा कि सामने वाले मतलब जो सामने वाली सिचुएशन है, यानी कि मेरे डीएम की साइड की सिचुएशन है, वो भी ठीक हो रही है, उसके लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जैसे मैंने एनर्जी रिटर्न बैक लेना स्टार्ट कर दिया, तब मैंने देखा कि मेरे डीएम के लाइफ में भी बदलाव हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है और साथ में मेरे साथ भी हो रही है। इसका रीज़न यही था कि ये एनर्जी फैक्टर नहीं, बल्कि जब आप एनर्जी किसी की रिटर्न बैक लेते हो ना, असल में उसकी इम्प्रूवमेंट तब होना स्टार्ट होता है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब आप एनर्जी रिटर्न बैक लेते हो, तब जाकर इंसान अवेकनिंग होना स्टार्ट होता है, तब जाके उसके लाइफ में बदलाव होते हैं, तब जाके वो अपने लाइफ में इम्प्रूव कर पाता है। पर जब तक वो जब तक टॉक्सिक लोग आपको परेशान करते रहते हैं, आपका डीएम परेशान करता रहता है, तब तो उल्टा उस फेस में वो अपने कर्मा बैगेजेस को और बढ़ाते रहते हैं। उल्टा उस फेस में तो उनका नुकसान हो रहा है। भले ही चाहे दुनिया भर की पॉजिटिव चीज़ें जो मनी ले लो, करियर ले लो, उनमें उनको फ़ायदा हो रहा है, पर उनका पीस तो गायब है वहाँ पर। एक तरीके से वो अवेकनिंग नहीं हो रहे, उस फेस में उनका नुकसान ही हो रहा है। पर जब आपकी एनर्जी रिटर्न बैक होती है, तब उनका अवेकनिंग, तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनको रियल में बदल देता है, तब उनका प्रॉफिट एक्चुअली चालू होता है। तभी जाकर जब वो अपने आप को पूरी तरीके से हील करते हैं, तब जाकर उन्हें वो एक्चुअल में उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, तब जाकर वो अवेकनिंग होते हैं, तब जाकर उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसे नहीं कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, आगे जाकर भी उनके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, ये कोई हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं होती। ठीक है। बट ये आपकी एनर्जी रिटर्न बैक लेने से ही सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी एनर्जी रिटर्न बैक लो। अगर आप हमेशा ऐसे ही जब लोगों को अपनी एनर्जी देती फिरती हो, जो देने से जो आपकी खुद की एनर्जी तो ड्रेन होती है, आपका खुद का नुकसान होता है, प्लस आप सामने वाले का भी नुकसान करते हो, क्योंकि वो पीस के लिए और अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए आपकी एनर्जी पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि वो तो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ रह के खुद का जो ख़राब चीज़ें हैं उनके अंदर है, वो उनको बहुत अच्छा पीसफुल फीलिंग देती है। वो ख़राब चीज़ें उन्हें अंदर से फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है। पर जैसे ही आप बाउंड्री सेट कर लेते हो, तो उनको ये मिरर की तरह लगती है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हमेशा आपके पीछे भागते रहते हैं आपको परेशान करने के लिए, और उनको आपको परेशान करके बहुत खुशी मिलती है, ये भी एक वजह है, इसीलिए वो आपकी एनर्जी ड्रेन करना चाहते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आए। और एक बात यहाँ पर, जैसे कि जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे आप हमेशा एनर्जी आपको रिटर्न बैक क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि गॉड कभी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आपकी एनर्जी पे डिपेंड रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ऐसे लोग फिर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे और आप ही उनका मिरर हो, क्योंकि जब आप सेल्फ बाउंड्री सेट करते हो, या फिर जब आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देते हो, इनकी जो ख़राब एनर्जी है उनको मिरर फेस होता है, तभी ऐसे लोग अपने आप को बदलते हैं
और जब तक ऐसे लोग बदलेंगे नहीं तब तक सोसाइटी हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएगी। आप ऐसे ही लोगों को अपने आप को सर्व करते रहोगे, ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ करोगे, ऐसे लोगों के साथ अच्छे अच्छे बातें करोगे, तो ऐसे लोग तो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग आपका काइंडनेस का गलत इस्तेमाल करेंगे, आपके केयरिंग नेचर को गलत तरीके से आकेंगे, आपको बार बार परेशान भी करेंगे इवन, और उनको बड़े मज़े आते हैं परेशान करने में, तो ऑब्वियसली इससे तो आपकी एनर्जी ड्रेन ही हो जाएगी। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको जो दूसरों को परेशान करने में मज़े आते हैं ना, एक तरीके से उनको फ़ायदा ही हो रहा है लोगों को परेशान करके मज़े लेने में। ठीक है, तो आप इन सारी बातों का थोड़ा ध्यान रखें। आई होप आप अपना इनर वर्क कर रही होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।